श्री गणेशाय नमः। बात करते हैं दिसंबर माह के राशिफल की 6 राशियों के उपक्रम में। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों की ग्रह गोचरीय स्थिति ये बताती है कि ये माह आपके साथ अनुकूलता लेकर आ रहा है। मेष राशि वालों के लिए दिसंबर का माह, अंतिम माह 2023 का आपके लिए अनुकूल रहने वाला है और इसमें एक ऐसा बेस तैयार होने वाला है कि आगे भी आपको इसके निरंतर लाभ मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं आपकी स्वास्थ्य की, आपकी हेल्थ की बात। स्वास्थ्य के अनुसार ये जो दिसंबर का माह है ये आपके लिए मध्यम फल लेकर आ रहा है। सर्दी, जुकाम, बुखार, इस प्रकार के कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको पीड़ित होना पड़ेगा। यदि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे, निरंतर मॉर्निंग वॉक करते रहेंगे, सुबह उठकर गर्म पानी पिएंगे, कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप अपने अग्नि तत्व को एक्टिव रखेंगे तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका ये दिसंबर का माह अच्छा रहेगा। सचेत रहिए। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। पारिवारिक सुख के अनुसार ये दिसंबर का माह है, ये आपके लिए अच्छा रहा है। परिवार वालों के साथ, संबंधी जनों के साथ आपको समय व्यतीत करने के सुंदर अवसर और सुंदर लाभ प्राप्त होंगे। परिवार में सभी का आपको सहयोग मिलेगा। परिवार में किसी बड़े की हेल्थ के कारण आपको थोड़ा सा पीड़ित होना पड़ सकता है। जो पीछे से विगत उन्हें स्वास्थ्य में व्यवधान चले आ रहे हैं, वो व्यवधान अभी निरंतर चलते रहेंगे। उनकी सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, आपका समय भी बदलेगा और उन्हें भी प्रसन्नता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं वित्तीय स्थिति की। जो वित्तीय स्थिति है आपकी दिसंबर माह की, वो कुछ मध्यम चल रही है। वित्तीय स्थिति आपके आय और व्यय में संतुलन नहीं बन रहा है। धैर्य के साथ समय व्यतीत कीजिए। आने वाला समय ईश्वरीय अनुकंपा से अवश्य ही आपके लिए अच्छा रहने वाला होगा। और अब आगे बात करते हैं आपके प्रोफेशन की बात। जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए ये माह थोड़ी सी विगत विषमताएं लेकर आ रहा है। कुछ ऐसे परिप्रेक्ष्य बनेंगे जिन परिप्रेक्ष्यों की वजह से आपको पीड़ित होना पड़ेगा। अब आपके साथ क्या समस्या आएगी कि आप एफर्ट तो कर रहे हैं, रेगुलर एफर्ट्स आप कर रहे हैं, लेकिन जो एकाग्रता के साथ, जो तन्मयता के साथ, जितने मन के साथ आपको अपना कार्य करना चाहिए, उस मन से आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो निरंतर जल का सेवन अधिक कीजिए, अपने जल तत्व को बढ़ाइए, निरंतरता, रेगुलरिटी अपने अंदर लाइए। आपका मन स्वतः ही अपने काम में लगेगा। इसके बाद जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं उनके साथ भाग्य आरंभ से ही अच्छे कार्य कर रहा है। उनके साथ भाग्य अच्छा साथ देगा और उन्हें भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, जिसके फलस्वरूप उन्हें सफलताएं प्राप्त होती रहेंगी। व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये माह मध्यम रहने वाला है। जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए यह माह मध्यम रहने वाला है। जो आपके लिए कुछ अनुकूल दिनांक नहीं हैं, 2, 7, 8, 11 और 15, इन तारीखों में थोड़ा सा सतर्कता बरतें। और मास्टर रेमेडी ऑफ द मंथ मेष राशि वालों के लिए ये है कि प्रतिदिन प्रातः उष्ण जल का, गर्म जल का सेवन अवश्य करना है और सूर्योदय से पहले उठना है, मॉर्निंग वॉक करनी है। यदि हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का निरंतर पाठ करना है। जैसे सूर्य कभी अंधकार में नहीं जाता, यदि आप सूर्य उपासना करेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे और उसके बाद 11 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का पाठ करेंगे तो अवश्य ही आपका जो दिसंबर का माह है आपके अनुकूल रहेगा। अब बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए। वृष राशि वालों के लिए जो दिसंबर का माह है ये मध्यम संकेत लेकर आ रहा है। आपकी आय, आपका स्वास्थ्य आज जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं रहेगा, लेकिन विषम भी नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप एफर्ट्स करेंगे तो दिसंबर का माह आपके लिए बुरा नहीं रहने वाला है। दिसंबर का माह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृष राशि वालों के लिए बात करते हैं तो आपके लिए कुछ विषमताएं आ रही हैं जिसकी वजह से आपको पीड़ित होना पड़ेगा। जो हाई और लो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनके लिए दिसंबर का माह थोड़ी सी पीड़ाएं लेकर आ रहा है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, सजग रहेंगे तो इन प्रतिकूलताओं से आप निकल जाएंगे। निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की।
पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से जो दिसंबर का माह है, सबसे अच्छी बात है, स्वास्थ्य विषम रहेगा, लेकिन आपके परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का आपको साथ नहीं, पूर्ण मन से साथ मिलेगा और उनका साथ मिलने से ये विषम समय बहुत अच्छे से आपका निकल जाएगा। बात करते हैं वित्तीय स्थिति की, तो वित्तीय दृष्टि के दृष्टिकोण से ये जो दिसंबर का माह है ये आपके लिए मध्यम है और आपकी जो वित्तीय स्थिति है वो आगे अच्छी हो जाएगी, अच्छी होनी ही है, क्योंकि आपके एफर्ट्स थोड़े से स्लो हैं लेकिन आप रेगुलर हैं और जो आपकी रेगुलरिटी है, जो आपकी नियमितता है, जो आपके एफर्ट्स हैं वो आपको सफलता अवश्य ही दिलाने वाले हैं। बात करते हैं प्रोफेशन की, जो प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति हैं उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपने सीनियर्स की एडवाइस से यदि आप उनके कहे अनुसार और उनके दिशा निर्देश में कार्य करेंगे तो आपके अच्छे फलों की आपको प्राप्ति होगी। और बात करते हैं अब गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों की, जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं उनके भाग्य में कुछ विषमताएं अवश्य रहेंगी, लेकिन वो यदि रेगुलरिटी के साथ, अच्छे मन से और डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे। इस माह में एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपने सीनियर्स से बिल्कुल भी ना बिगाड़ें, ओवर स्टेप, ओवर थिंकिंग अपने काम में बिल्कुल ना करें, अपने काम को सिंसियरिटी के साथ करें, तो आपका दिसंबर का माह अच्छा होने वाला है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से यदि बात करते हैं तो दिसंबर का माह आपके लिए मध्यम रहेगा। अब बात करते हैं जो प्रतिकूल डेट्स हैं आपके लिए, वो हैं 1, 3, 4, 8, 9, 25 और 27। मास्टर रेमेडी ऑफ द मंथ दिसंबर क्या है? आपको अन्नपूर्णा, कनकधारा और श्री सूक्त इनका पाठ करना है। यदि इनका पाठ भी नहीं कर सकते, संस्कृत के उच्चारण का आपको अभ्यास नहीं है, तो एक बहुत छोटा सा बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः। अर्थात यदि आप देवी की उपासना करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ेंगे, तो दिसंबर का माह आपके लिए अच्छे संकेत अवश्य लेकर आएगा। अब बात करते हैं जेमिनी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए जो दिसंबर का माह है ये अच्छे संकेत लेकर आ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से ये जो माह है आपके लिए अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपका स्वास्थ्य सबल रहेगा, आपके मन में प्रसन्नता रहेगी और उस स्वास्थ्य को आधार बनाकर आप इस जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। या ये कहें कि अंतिम माह अच्छा जाएगा तो आप में एक इतनी नई ऊर्जा आएगी कि आप 2024 के नए परिप्रेक्ष्य में कुछ नए आयाम प्राप्त करने की जो योजनाएं बना रहे हैं वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक सुख की बात करते हैं। पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से यदि आप मेल जेंडर हैं तो जो आपकी पत्नी है उसका स्वास्थ्य विषम रहेगा। दोनों के संबंधों में किसी प्रकार की विषमताएं आ सकती हैं, तो अपने संबंधों के माधुर्य को अच्छे से बनाकर चलें। अपनी वाणी पर संयम रखें, अनायास ही क्रोध ना करें और कुछ भी बोलने से पहले भली प्रकार से सोच लें, उसके बाद बोलें। एकदम एक्शन का रिएक्शन ना दें, अन्यथा फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से आपका जो दिसंबर का माह है ये अच्छा नहीं रहेगा। वित्तीय स्थिति की बात करते हैं तो वित्तीय स्थिति के जो आपकी वित्तीय स्थिति है वो आपके अनुकूल रहने वाली है। आय और व्यय में समता रहेगी। आप कुछ नई परचेजिंग करना चाह रहे हैं, कुछ नए प्लान्स बना रहे हैं, उनमें आपको अवश्य ही सफलता मिलने वाली है। बात करते हैं व्यवसाय के दृष्टिकोण की। जो व्यवसाय का दृष्टिकोण है वो आपके लिए अच्छा होने वाला है। आपको कुछ लाभ अवश्य मिलेंगे। पीछे जो कुछ आप लॉसेस में चल रहे थे, इस माह में आपको कुछ गेन अवश्य और अवश्य ही होना है। जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए समसा आ रहा है, मिला जुला। अपनी तरफ से कोई गलती ना करें, समय का ध्यान रखें और सबसे बड़ी बात, जो भी कार्य आपको दिया जाता है उसे कल पर ना छोड़ें। यदि आप अपडेट होकर कार्य करेंगे तो दिसंबर का माह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नए नए ऑर्डर्स आपको मिलेंगे जिसकी वजह से आपको नए आयाम अवश्य मिलने ही मिलने हैं। जो अनफेवरेबल डेट्स ऑफ द दिसंबर हैं वो आपके लिए हैं 4, 5, 7, 8, 21, 23 और 29। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए जो दिसंबर का माह है ये थोड़ा सा भावनात्मक रहने वाला है। आपको भावनात्मकता में नहीं रहना है, आपको क्रियात्मक होना है। यदि आप
अपने कार्य क्षेत्र में, अपने स्वास्थ्य में, अपने वर्किंग में, अपने रिलेशंस में, अपने एफर्ट्स में आप एक्चुअल क्रिएटिविटी के साथ साथ प्रैक्टिकल नहीं होते हैं तो दिसंबर का माह आप अपने लिए अच्छा नहीं बना पा रहे हैं। आपको अपने लिए स्वयं मार्ग प्रशस्त करना। स्वास्थ्य की बात करते हैं, यदि इस माह में आपने आलस्य का त्याग नहीं किया तो आपको ये माह अच्छे संकेत लेकर नहीं आ रहा है। इस माह में मधुमेह के, शुगर के जो पेशेंट हैं उनके लिए माह बिल्कुल भी अच्छा रहने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, चिंतित नहीं होना है, अपनी वॉक को रेगुलर रखना है और अपना बहुत अच्छे प्रकार से आपको ध्यान रखना है। यदि आप इस समय गिलोय का रस लेते हैं और अपनी वॉक रेगुलर रखते हैं तो आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। पेनक्रियाज के इन्फेक्शन से आपको अवश्य ही बचना है। बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की स्थितियों की। तो पारिवारिक सुख की स्थितियां ये बताती हैं कि आप अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। आपको इस चीज का स्वयं आकलन करना है कि मैं अपने सारे काम भी समय पर कर लूं और अपने परिवार को मैं कैसे समय दूं जिसकी वजह से दोनों का सामंजस्य जो है वो माधुर्य में बना रहे। प्रोफेशन की बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए माह मध्यम रहने वाला है और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उन्हें बेवजह की कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जो अनफेवरेबल डेट्स ऑफ द दिसंबर हैं वो हैं 6, 9, 11, 12 और 21 और 22। मास्टर रेमेडी ऑफ द दिसंबर कर्क राशि वालों के लिए ये है कि आपको पार्वती माता की पूजा करनी है। यदि आप फीमेल जेंडर हैं तो संध्या के समय मंदिर जाएं और माता पार्वती को श्रृंगार का कुछ भी सामान चढ़ाएं। और यदि आप मेल जेंडर हैं तो आप भगवान शिव की उपासना करें। दिसंबर का माह हो या कोई भी माह हो, रुद्राष्टक, शिवाष्टक और शिव तांडव स्तोत्र, दोबारा सुने, रुद्राष्टक, शिवाष्टक और शिव तांडव स्तोत्र यदि आप संध्या के समय इसका मन से पाठ करते हैं तो आपका दिसंबर का माह तो ठीक बीतेगा ही बीतेगा, सारा जीवन अच्छा बीतेगा। अब बात करते हैं लियो सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर का माह जो है वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं आ रहा है। जो दिसंबर का माह है, सर्दी, जुकाम, वायरल इन्फेक्शंस, इनसे आपको पीड़ित होना पड़ेगा। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। जो दिसंबर का माह है आपके लिए अनुकूल नहीं है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से आपका सामंजस्य थोड़ा मधुर नहीं रहने वाला है। उसके दो कारण हैं। एक तो आपको क्रोध बहुत जल्दी आएगा और आप लैक ऑफ पेशेंस, आप में पेशेंस नहीं रहेगा। तो अपने पेशेंस को डेवलप कीजिए। सुबह थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अपने पेशेंस को डेवलप कीजिए, भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपने यदि अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर, अपने शब्दों पर, अपने चिंतन पर विजय प्राप्त कर ली तो दिसंबर का माह आपके लिए बियरेबल रहने वाला है। वित्तीय स्थिति की बात करते हैं तो खर्चे आपके पिछले कुछ समय से बढ़ रहे हैं। ये माह भी आपका खर्चों वाला रहने वाला है। चाहकर भी आप अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। जो प्रोफेशन की बात करते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य प्रतिकूल होने की वजह से आपको कुछ लीव लेनी पड़ेंगी जिसकी वजह से आपके मन में कुछ चिंताएं रहेंगी। चिंताएं मत कीजिए, चिंतन कीजिए। अपने भविष्य को ये सोचकर सुनिए कि यदि मेरा समय विपरीत है तो मुझे अनुकूल रहना है, मुझे पॉजिटिव रहना है जिससे मैं सारी चीज़ों को सही प्रकार से हैंडल कर सकता हूँ। व्यापारी वर्ग के लिए दिसंबर का माह मध्यम रहने वाला है। अनफेवरेबल डेट्स ऑफ द दिसंबर जो हैं वो आपके लिए 9, 10, 16, 19, 27, 29 और 30 रहने वाली है। मास्टर रेमेडी ऑफ द मंथ आपके लिए ये है कि एक मंत्र है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। तो राम रक्षा स्तोत्र का ये मंत्र है। यदि आप इसे सच्चे मन से, अच्छे मन से इस मंत्र को प्रातः और सायंकाल 11-11 वाले जितना समय आपको मिले आप इसे सच्चे मन से पढ़ेंगे तो आपका दिसंबर का माह अच्छा ही रहेगा। अब बात करते हैं वर्गो कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए जो दिसंबर का माह है वो मिला जुला रहा है। स्वास्थ्य के संकेत आपके ना अनुकूल है ना प्रतिकूल है, मध्यम है। कुछ समय से आप अपने स्वास्थ्य में कुछ लूजिंग, कुछ निराशा महसूस कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सनलाइट अवश्य लेनी है।
यदि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहेंगे तो आने वाले समय में आपका विटामिन डी बहुत जल्दी कम हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सनलाइट अवश्य लेनी है। पारिवारिक सुख की बात करते हैं तो पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से आपका जो ये समय है वो आपके अनुकूल जा रहा है। पिछले कुछ समय से आप ये महसूस कर रहे हैं कि आप अपने परिवार के लिए जो सोच रहे हैं, प्रतिफल में आपके परिवार के सभी सदस्य आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, सभी आपकी बहुत केयर करते हैं। आप लक्की हैं, इसलिए आप अपने परिवार का एक अभिन्न अंग हैं, इस बात को आप अच्छे से जानते हैं। अपने परिवार को समय देते रहें, उनका ख्याल रखें। ये चिंतन आपको उनके बहुत नज़दीक लेता जा रहा है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वित्तीय स्थिति जो आपकी है वो पहले से तो कुछ आगे बढ़ी है, लेकिन अभी जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा समय इसमें लग जाएगा। रेगुलर रहिए, आपके लिए दिसंबर का माह अच्छा होने वाला है। जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के व्यक्ति हैं उनके लिए जो दिसंबर का माह कन्या राशि वालों के लिए है, ये अनुकूलताएं लेकर आ रहा है। आपके लिए सब कुछ अच्छा रहने वाला है, आपके एफर्ट्स अप्रिशिएट किए जाएंगे। अनफेवरेबल डेट्स ऑफ द दिसंबर फॉर द वर्गो वो ये हैं 5, 8, 11, 13, 23 और 27। मास्टर रेमेडी ऑफ द मंथ दिसंबर आपके लिए क्या है कि यदि हो सके तो जो भी बुधवार आता है उसमें गौ माता को, गाय को प्रातः स्नान करने के बाद हरा चारा अवश्य खिलाएं और कुछ भी भोजन वगैरह ना करें, निहार मुँह ये गाय को खिलाएं। यदि सुबह समय नहीं मिलता तो संध्या में भी गाय को हरा चारा खिलाया जा सकता है। और एक छोटा सा मंत्र है, ओम मुनिराज आस्तिकाय नमः। ओम मुनिराज आस्तिकाय नमः, इस मंत्र को प्रातः पूजा करने के पश्चात अवश्य करें। आपका दिसंबर का माह आपके लिए अच्छे संकेत लेकर आएगा। नमस्कार।